आज हम लोग देखने जा रहे हैं कंसंट्रेशन सेल के बारे में। कंसंट्रेशन सेल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक बहुत ही बेहतरीन पार्ट है जिससे हर साल क्वेश्चन आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट भी है और बहुत आसान है। तो चलिए शुरू करते हैं। कंसंट्रेशन सेल के बारे में क्या कहता है कि जैसे मान लीजिए कि दो डिफरेंट हाफ सेल हमारे पास हैं और दोनों में जो सोल्यूशन लिया गया है, सपोज करते हैं कि यहाँ पे दोनों में जिंक सल्फेट का एक्वस सोल्यूशन लिया गया है, इधर भी और इधर भी जिंक सल्फेट लिया गया है, ZnSO4 का एक्वस सोल्यूशन लिया गया है। इसमें क्या करते हैं, जिंक का मेटल रॉड डीप कर देते हैं। और याद रखिए ये सिर्फ जिंक के लिए नहीं है, ये किसी भी मेटल के लिए हो सकता है, बट दोनों इधर भी जिंक होना चाहिए, मतलब सेम मेटल होना चाहिए, और इधर भी सेम मेटल होना चाहिए। फिर इसको हम लोग एक एक्सटर्नल वायर की मदद से जोड़ देते हैं, एक्सटर्नल सर्किट जिसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। और अंदर क्या करते हैं, ऐसे एक साल्ट ब्रिज कनेक्ट करा देते हैं जिससे अपना सर्किट कंप्लीट हो जाता है और इसमें आयन का फ्लो होता है, ये साल्ट ब्रिज होता है। यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है ड्यू टू डिफरेंस ऑफ कंसंट्रेशन, इसका कंसंट्रेशन सपोज करते हैं C1 मोलर है और इसका कंसंट्रेशन क्या है, C2 मोलर है। यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस यानी EMF ऑफ सेल जनरेट होता है वो दो डिफरेंट इलेक्ट्रोलिटिक कंसंट्रेशन की वजह से जनरेट होता है, इसलिए इसका नाम है कंसंट्रेशन सेल। तो कैसे इसको डिफाइन करते हैं, यहाँ पे बोलेंगे द पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट ड्यू टू two different electrolytic concentration of half cells। तो इसका नाम है कंसंट्रेशन सेल, इसीलिए इसका नाम कंसंट्रेशन सेल पड़ा है क्योंकि यहाँ पे क्या करते हैं, दोनों ही देखो सेम कंपोनेंट है, इधर भी जिंक है इधर भी जिंक। आप जरूरी नहीं है कि जिंक को ही यूज करो, यहाँ पे कॉपर और यहाँ पे कॉपर लिख सकते हो, रख सकते हो, यहाँ पे निकिल और यहाँ पे निकिल आप रख सकते हो। यहाँ पे जो सोल्यूशन है बस इसका कंसंट्रेशन अलग अलग होना चाहिए ताकि कोई एक मीडियम हो जिससे पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो। तो चलिए, और मैंने बताया क्या, कंसंट्रेशन सेल दो प्रकार का होता है। पहला कौन सा होता है, इलेक्ट्रोलिटिक कंसंट्रेशन सेल, और दूसरा क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल। बात समझ में आ रहा है। और किसी भी फॉर एनी कंसंट्रेशन सेल, किसी भी कंसंट्रेशन सेल के लिए E0 सेल का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। और उसका रीजन क्या है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड कंडीशन का EMF ऑफ सेल होता है और यहाँ पे चूंकि दोनों ही सेम मटेरियल यूज किए गए हैं तो यहाँ पे E0 कैथोड और E0 एनोड का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। क्योंकि आप जब बोल देंगे कि सर ये स्टैंडर्ड कंडीशन हो गया, तो स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब फिक्स हो गया। STP और 1 मोलर कंसंट्रेशन, मतलब इधर भी STP 1 मोलर कंसंट्रेशन, इधर भी STP 1 मोलर कंसंट्रेशन। तो जैसे मान लीजिए जिंक का अगर SRP देखेंगे, स्टैंडर्ड SRP वैल्यू, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू देखेंगे तो कितना आता है जिंक का, -0.76 वोल्ट आता है। तो ऐसा थोड़ी ना होगा कि इधर वाले का अलग रहेगा इधर वाले का अलग रहेगा। अगर आप नाम दे रहे हैं कि स्टैंडर्ड EMF और अगर जिंक है तो अगर स्टैंडर्ड वर्ड आया तो इसका कंसंट्रेशन पे कोई डिपेंडेंसी नहीं रहेगा, स्टैंडर्ड वैल्यू क्या रहेगा, 0 रहेगा। ठीक है, किसी भी कंसंट्रेशन सेल के लिए स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो आइए थोड़ा सा इसमें हम लोग और समझते हैं। यहां से हमारे पास जैसे दोनों साइड हमने लिया था जिंक, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल की अगर हम लोग बातें कर रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल, तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि हमारे पास एक साल्ट ब्रिज हो गया और साल्ट ब्रिज के बाएं साइड में हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन। साल्ट ब्रिज के दाहिने साइड में हमेशा क्या होता है, रिडक्शन।
तो ये सॉलिड है, ये सॉलिड है और ये एक्वस है। इसका कंसंट्रेशन कितना दिया था, C1 मोलर। इसका कंसंट्रेशन कितना दिया था, C2 मोलर। चलिए अब इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले नेट सेल रिएक्शन लिखना सीखते हैं। तो लिखेंगे एट एनोड। एनोड पे हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन कौन सा है, ये बाएं साइड वाला, ये हो गया ऑक्सीडेशन हाफ सेल, और ये क्या हो गया, रिडक्शन हाफ सेल। तो ऑक्सीडेशन का मतलब Zn गोज टू किसमें, Zn +2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और इसका कंसंट्रेशन कितना दिया है बच्चों, C1 मोलर। ठीक है, और हम लोग बातें करेंगे एट कैथोड। कैथोड पे हमेशा क्या होता है, रिडक्शन होता है। कैथोड पे हमेशा क्या होता है, रिडक्शन होता है। फिर उसके लिए हम लोग कहेंगे कि सर ये Zn +2 इलेक्ट्रॉन गोज टू किसमें, Zn सॉलिड में, और इसका कंसंट्रेशन कितना दिया है बच्चों, C2 मोलर। बात समझ में आ रहा है। अब क्या काम करते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं। तो ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा नेट सेल रिएक्शन। हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, नेट सेल रिएक्शन। तो नेट सेल रिएक्शन हम लोग लिखेंगे तो ये देखो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कट जाएगा, इधर आ जाएगा जिंक सॉलिड प्लस Zn +2 एक्वस, और इधर क्या आ जाएगा बच्चों, Zn +2 एक्वस प्लस Zn सॉलिड। अब बताओ जो लेफ्ट साइड में उसका कंसंट्रेशन कितना है, C2 मोलर। राइट साइड वाले का कंसंट्रेशन कितना है, C1 मोलर। इसके लिए अगर आपको रिएक्शन कोशेंट Q लिखना होगा बच्चों तो क्या लिखेंगे, C1/, समझ में आ रहा है। कोई दिक्कत किसी को, कोई परेशानी, कोई तकलीफ, कोई दुख दर्द, कोई समस्या नहीं ना, ठीक है। तो अब इसके लिए हम लोग लगाएंगे अप्लाइंग, क्या अप्लाइंग, नॉस्ट इक्वेशन। तो ये होगा ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.06 कर लेते हैं डिवाइड बाई, अभी एन ही रहने देते हैं, लॉग बेस 10 क्यू। ठीक है, और ये क्यू का वैल्यू क्या है, C1/C2। अब बताओ कि अगर ये कंसंट्रेशन सेल है, आपको देखते ही दिमाग में घंटी बजेगा, यहाँ पे इधर भी सेम मटेरियल, इधर भी सेम मटेरियल, यानी ये कंसंट्रेशन सेल है। और कंसंट्रेशन सेल के लिए स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल का वैल्यू क्या होता है, बोलो, 0। ये क्या आ जाएगा, ठीक है। तो ई सेल बराबर 0 - 0.06 बाई कितना लिखेंगे, 2, जितना इलेक्ट्रॉन खर्च हुआ है, लॉग बेस 10 C1/C2। अब ये माइनस में आएगा, अगर इसको उल्टा कर देंगे हम लोग तो C2/C1 हो जाएगा, ये माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस। ऐसे ध्यान पूर्वक देखना। तो हमारे पास ई सेल का वैल्यू क्या आएगा बच्चों, यहां से आएगा 0.06 बाई 2 लिख दे, ठीक है। और ये क्या आ जाएगा, लॉग C2/C1 क्या आ जाएगा, C1। तो इधर लिखना पड़ेगा अपने को, यहां से आ जाएगा ई सेल इज इक्वल टू 0.06 बाई 2 लॉग बेस 10 C2/C1। अच्छा, इसको जनरलाइज करेंगे, जनरल फॉर्म में करेंगे तो क्या होगा, जनरल फॉर्म में करेंगे तो क्या होगा बताइए, सिर्फ यही 2 ही तो बदल रहा है। 2 कहां से आया, n का वैल्यू है 2 ना। तो अगर इसका आप जनरल फॉर्म लिखोगे, जनरल फॉर्म लिखोगे तो हमारे पास क्या आएगा, अगर आप इसका जनरल फॉर्म लिखोगे तो हमारे पास क्या आएगा, यहां से ई सेल विल बी इक्वल टू 0.06 बाई n, है कि नहीं। n कोई भी हो सकता है, किसी भी मटेरियल के लिए अलग अलग इलेक्ट्रॉन होंगे, और यहां पे जाएगा log C2/C1। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, जनरलाइज फॉर्म हो गया ऐसे। तो आप किसी भी, आज के बाद किसी भी कंसंट्रेशन सेल के लिए, मतलब देखो मैंने क्या कहा कि आपको ये रटना वटना नहीं है कुछ भी, ठीक है ना। अब पता चला कि इसको आप रटने बैठ जाएंगे तो हो सकता है कि आपको दिक्कत हो जाए, क्योंकि सपोज करिए यहाँ पे कोई अगर गैसियस मटेरियल यूज कर दिया जाए तो गैस का पार्शियल प्रेशर भी लेते हैं,
तो पता चला कि आप यहाँ पे फार्मूला रटते फिर रहे हैं और वहाँ पे आ गया कुछ और। आपको ये हाफ सेल लिखने आना चाहिए, पहले हाफ सेल लिखने आना चाहिए। हाफ सेल को ऐड कर देंगे, कोई इलेक्ट्रॉन ना बचे, तो नेट सेल रिएक्शन हो जाएगा। अगर इधर गैस होता, दोनों साइड में किसी भी साइड में गैस होता, तो गैस के लिए क्या टर्म यूज करते हैं? पार्शियल प्रेशर। गैस के लिए क्या टर्म यूज करते हैं? पार्शियल प्रेशर। तो जिस तरह से कंसंट्रेशन टर्म यूज करें एक्वस के लिए, वैसे कोई गैस आता तो उसके लिए क्या यूज करते? पार्शियल प्रेशर। यानी आप कह सकते हो पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट बटे पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। बात समझ में आ रहा है ना? यानी कहने का मतलब मेरे ये है कि फार्मूला रटते नहीं फिरेंगे। एक इक्वेशन बहुत है, कौन सा? ये नष्ट इक्वेशन, जो आपको नष्ट करने में काफी है। ठीक है कि नहीं? कॉपी कर लीजिए इसको। आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन है, क्या है? व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ द सेल एट 25 डिग्री सेल्सियस? ये आपको देखने में कुछ लग रहा है, क्या है? देख के पता चल रहा है क्या है ये? क्या है? कंसंट्रेशन सेल है कि नहीं? तो ये आपके पास साल्ट ब्रिज है, इधर भी देखो निकिल और इधर भी देखो निकिल। यानी कि अगर सेम टाइप ऑफ एलिमेंट दोनों साइड में यूज किए गए हैं, यानी ये कंसंट्रेशन सेल है। यानी इसके लिए ई नॉट सेल का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। लगाइए नस्ट इक्वेशन और बताइए कितना उत्तर आ रहा है? 0.0। गुड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एट 298 केल्विन ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल इज 0.118 वोल्ट। यहाँ पे दिया है प्लेटिनम H2 1 एटीएम, H प्लस एक्स मोलर, H प्लस H2 1 एटीएम Pt। ऐसे है अपने पास गिवन है Pt H2 H प्लस और फिर यहाँ से H प्लस H2। चूंकि H2 गैस होता है, इसका प्रेशर दिया है 1 एटीएम और इधर भी दिया है 1 एटीएम। इसका लेफ्ट राइट साइड में कंसंट्रेशन दिया है 0.1 मोलर, इसका कंसंट्रेशन दिया है 1 मोलर। आपको यही x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। आपको ईएमएफ ऑफ सेल यानी ई सेल का वैल्यू दिया है 0.118 वोल्ट। बताइएगा कितना आंसर आ रहा है? आपको x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, बताइएगा कितना उत्तर आ रहा है?
कैसे सॉल्व करेंगे इसको? पहला काम करिए कि हाफ सेल लिख लीजिए, ठीक है, रिडक्शन हाफ सेल लिखिए और उसके बाद लिखिए ऑक्सीडेशन हाफ सेल। तो रिडक्शन हाफ सेल H प्लस इलेक्ट्रॉन गोज टू S2। आप इसको चाहे जैसे करोगे उत्तर सेम ही आएगा, ठीक है, 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए ऐसे कर दिया हमने, ठीक है। फिर उसके बाद लिखेंगे ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ऑक्सीडेशन हाफ सेल में H2 गोज टू किस में, 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। इनका कंसंट्रेशन लिख लीजिए, रिडक्शन वाले का वैल्यू दिया है 0.1 मोलर और इसका वैल्यू दिया है x मोलर। तो ठीक है, आप क्या लिखेंगे, नेट रिएक्शन, क्या लिखेंगे, नेट रिएक्शन। नेट रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन खर्च हो जाएगा तो आपके पास बचेगा क्या, 2H प्लस एक्वस प्लस H2, उधर भी बचेगा H2 प्लस 2H प्लस एक्वस। तो ये वाला जो H प्लस है ये तो एनोड का है, ऑक्सीडेशन का है, ये x मोलर है और उधर वाला कितना है 0.1 मोलर। इसके लिए आप रिएक्शन कोशेंट, इसका एटीएम पेटीएम कितना दिया है 1, कितना दिया है 1 एटीएम, ये भी कितना दिया है। तो आप इसके लिए Q लिखोगे, Q यानी प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, गैस है तो लिखोगे पार्शियल प्रेशर इनटू H प्लस का कंसंट्रेशन और इसका पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा ना, इसका कोफिशिएंट कहाँ चला जाता है, पावर में चला जाएगा, ठीक है। आगे देखो, डिवाइड बाई रिएक्टेंट, रिएक्टेंट में पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 इनटू H प्लस का कंसंट्रेशन का पावर क्या आ जाएगा 2। वैल्यू रख देंगे, पार्शियल प्रेशर का वैल्यू 1 दिया है तो इसलिए कोई दिक्कत ही नहीं यहाँ पे। फिर H प्लस कंसंट्रेशन इधर कितना है x और इधर कितना है 0.1 मोलर, स्क्वायर हो जाएगा इसका भी, या होल स्क्वायर कर दे क्या, इससे अच्छा क्या कर दे होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब लगाएंगे नस्ट इक्वेशन, अप्लाइंग नस्ट इक्वेशन, अप्लाइंग नस्ट इक्वेशन क्या लिखेंगे, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाई 2 लिख देते हैं, एन फैक्टर कितना है इसका 2, और लॉग क्या लिखेंगे लॉग क्यू, तो अभी इसको सिर्फ एन ही लिखो। चलो अब यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, आपको ये दिख रहा है कि ये एक कैसा सेल है, कंसंट्रेशन सेल है। कंसंट्रेशन सेल के लिए ई नॉट सेल का वैल्यू क्या हो जाता है 0। चलो जब ये 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ई सेल विल बी इक्वल टू 0 माइनस 0.59 बाई क्या लिखेंगे 2 लॉग क्यू का वैल्यू कितना था x बाई 0.1 का क्या था होल स्क्वायर, ऐसे था ना, ऐसे। तो ई सेल बराबर, अच्छा इसका वैल्यू लिख दिया जाए, वैल्यू लिख दिया जाए, कितना वैल्यू दिया है बताओ 0.118 वोल्ट बराबर ये हो जाएगा माइनस 0.059, ये कितना है 0.059 बाई कितना है 2। अच्छा लॉग ए के पावर बी कितना होता है, लॉग ए के पावर बी यानी हो जाएगा बी लॉग ए, क्या आ जाएगा बी लॉग ए, हो गया 2 से 2 कट गया। तो आप इस पे तो नहीं घबराएंगे कि एन फैक्टर क्या होगा, 2 है कि 1 है, इससे कोई चिंता ही नहीं है। ये 2 का पहाड़ा पढ़ो, इसको 2 बार जाएगा, कितना बार जाएगा 2 टाइम्स, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा लॉग, माइनस रहेगा पहले x अपान 0.1, ठीक है। अब आप चाहो तो इस माइनस को आप इधर भेज दो, इधर भेज दो, ठीक है। तो ये जाएगा -2 बराबर लॉग x अपान 0.1। अब एक काम करो, ऊपर नीचे 10 से क्या करो मल्टीप्लाई कर दो, ये 1 हो जाएगा log 10x, तो -2 बराबर हो जाएगा log 10x log a इंटू बी, क्या होता है log a इंटू बी, तो -2 बराबर हो जाएगा log a प्लस log b। log 10 का वैल्यू कितना होता है 1 प्लस log x, तो log x बराबर क्या आ जाएगा -2 - 1 मतलब -3, यानी बेस 10 है तो x का वैल्यू क्या आएगा 10 के पावर -3, ऐसे आ जाएगा।
बात समझ में आया? देख लीजिए, कॉपी करिए। हो गया सभी लोगों का? तो उसके बाद ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, खत्म। ये हो गया। एक क्वेश्चन ये वाला आपको करके आना है, ये वाला। फिर उसके बाद ये वाला क्वेश्चन कर लेना है, ये वाला क्वेश्चन कर लेना है। 3 क्वेश्चन आपको घर से करके आने हैं, ठीक है ना? ठीक है, आज के लिए हम लोग बस करते हैं। ये 3 क्वेश्चन आप लोगों को घर से करके आना है, ठीक है? ओके, फिर से दिखा दें एक बार। ये एक क्वेश्चन करके आना है, ये दूसरा क्वेश्चन करके आना है, ये तीसरा क्वेश्चन करके आना है, ठीक है?